हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर एजुकेशन। आज की वीडियो में हम ये थ्योरम करेंगे सेकंड थ्योरी ऑफ फील्ड एक्सटेंशन की। फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रखी है हमने, जैसा कि आप सभी को पता है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसे जाके देख लीजिएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आइए, एवरी फाइनाइट एक्सटेंशन इज एल्जेब्रिक एक्सटेंशन। इस चीज़ को हमने प्रूव करना है कि हर एक जो फाइनाइट एक्सटेंशन है वो एल्जेब्रिक एक्सटेंशन होती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपकी जो बेसिक डेफिनेशंस है फाइनाइट एक्सटेंशन क्या होती है, एल्जेब्रिक एक्सटेंशन क्या होती है, ये आप अपने नोट्स से उनसे कर। तो देखिए, ये मैंने कोई भी फील्ड एफ कंसीडर किया है और इसकी जो एक्सटेंशन है वो के कंसीडर कर ली, यानी कि जो एफ है वो सब फील्ड है किसका, के का। लेट के बी अ फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ अ फील्ड एफ। तो के मैंने एक फाइनाइट एक्सटेंशन कंसीडर करी है एक फील्ड एफ की। तो लेट के और एफ की जो डिग्री है वो एन है, विच इज इक्वल टू फाइनाइट। इसका मतलब देयर एग्जिस्ट अ बेसिस ऑफ के। जो के है उसके बेसिस एग्जिस्ट करेंगे जिनके पास एन एलिमेंट्स होंगे। सो मोर देन एन एलिमेंट्स ऑफ वेक्टर स्पेस, जो मोर देन एन एलिमेंट होंगे किसी भी वेक्टर स्पेस के, आर ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट। वो हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट। अब हमें क्या प्रूव करना है कि जो के है हमारे पास वो एक एल्जेब्रिक एक्सटेंशन है। जो एल्जेब्रिक एक्सटेंशन है वो क्या होती है, इस हर एलिमेंट एल्जेब्रिक एलिमेंट हो एंड एक पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करे, उसको बोलते हैं हम एल्जेब्रिक एक्सटेंशन। तो हमने एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया अल्फा जो बिलोंग करता है के से, और के हमारे पास क्या थी, एक्सटेंशन थी एफ की। तो बी एन एल्जेब्रिक एलिमेंट, अल्फा कोई भी एक एल्जेब्रिक एलिमेंट है, इसका मतलब हर एलिमेंट एल्जेब्रिक होगा एल्जेब्रिक एक्सटेंशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो कंसीडर कर लिया हमने एन प्लस वन एलिमेंट्स। तो वन अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब अप टू सो ऑन, अल्फा की पावर एन बिलोंग्स टू के। दीज आर लीनियरली डिपेंडेंट। ये हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट होगी जैसा कि हमने ऊपर कहा था इस लाइन से। तो अब हमारे पास आ जाएगा देयर एग्जिस्ट स्केलर्स। कुछ स्केलर्स एग्जिस्ट करेंगे ए नोट, ए वन, ए टू अप टू ए एन, जो बिलोंग करेंगे एफ से। सच दैट अगर हम इनकी मल्टीप्लाई हमारे स्केलर्स के साथ करते हैं, ए नोट मतलब जो ये एलिमेंट्स हमने कंसीडर करे थे इनकी मल्टीप्लाई हम स्केलर्स के साथ करते हैं, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी ए नोट की वन के साथ, ए वन की अल्फा के साथ, ए टू की अल्फा स्क्वायर के साथ, एज इट इज चलता रहेगा, विच इज इक्वल टू जीरो। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड ए नोट, ए वन अप टू ए एन नोट ऑल जीरो, ये सभी जीरो नहीं होंगे। और इस सभी जीरो नहीं होंगे तो इसका मतलब जो ए नोट प्लस ए वन एक्स है, ये जो इक्वेशन है ए एन एक्स की पावर एन, इसकी जगह पे मैंने अल्फा की जगह पे एक्स एलिमेंट पुट कर दिया, विच इज़ इक्वल टू मैंने एफ एक्स के कंसिडर कर लिया, क्योंकि जो अल्फा है वो तो हमने एक टाइप से कह सकते हो रूट कंसिडर करके चले थे इसका, तो विच बिलोंग्स टू एफ एक्स। जो ये कैपिटल एफ एक्स है इसका मतलब क्या होता है, सेट ऑफ पोलिनोमियल्स जनरेटेड बाय एक्स। ये जो कैपिटल एफ एक्स है इसका मतलब होता है कोई एक ऐसा सेट जो इसको हमने जनरेट किया है, सेट ऑफ पोलिनोमियल होता है जो जनरेट किया जाता है एक्स से। एंड जो एफ ऑफ एक्स है उसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगी। तो पुट अल्फा इन दिस पोलिनोमियल। अगर हम इस पोलिनोमियल में अल्फा पुट कर देते हैं तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, जैसा कि इधर हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसिडर किया बाय फर्स्ट। दिस इम्प्लाइज अल्फा सेटिस्फाई नॉन जीरो पोलिनोमियल ओवर एफ। इसका मतलब जो अल्फा है वो सेटिस्फाई करता है किसी नॉन जीरो पोलिनोमियल को ओवर एफ के। दिस इम्प्लाइज अल्फा इज एन एल्जेब्रिक ओवर एफ, बट अल्फा इज आर्बिट्रेरी। बट जो हमारे पास अल्फा है वो आर्बिट्रेरी है। दिस इम्प्लाइज के इज एन एल्जेब्रिक एक्सटेंशन। इसका मतलब के जो है वो हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सटेंशन है, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि एवरी फाइनाइट एक्सटेंशन इज एल्जेब्रिक एक्सटेंशन। ठीक है गाइज, तो कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम इज नॉट ट्रू। जो कन्वर्स है वो इस थ्योरम का ट्रू नहीं है। जो कन्वर्स है उसके लिए जो थ्योरम है वो नेक्स्ट पेज से हम करने वाले हैं। ये है हमारी थ्योरम का कन्वर्स, यानी कि एवरी एल्जेब्रिक एक्सटेंशन नीड नॉट टू बी फाइनाइट। ज़रूरी नहीं है कि हर एक एल्जेब्रिक एक्सटेंशन हमारे पास जो है वो फाइनाइट हो। तो मैंने कंसिडर कर लिया सबसे पहले जो सी है, ये कोई भी फील्ड है कॉम्प्लेक्स नंबर का, और जो क्या जो मैंने कंसीडर किया है ये वाला, ये मैंने कंसीडर किया है कि जो ये मैंने कंसीडर किया फील्ड ऑफ रैशनल्स, और एक एलिमेंट ले लिया जेड जो बिलोंग करता है सी से, इसको बोलेंगे हम एल्जेब्रिक इंटीजर। और जो ई है वो मैंने कंसीडर कर लिया जेड बिलोंग्स टू सी, यानी कि जेड जो है वो बिलोंग करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर से, सी फील्ड जो मैंने कंसीडर किया उधर से, इसका मतलब जेड जो है वो एक एल्जेब्रिक एलिमेंट हो जाएगा। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं ये मैंने सी कंसीडर किया है, ये मैंने ई कंसीडर किया है, ये मैंने क्यू कंसीडर किया है, ये मैंने टी कंसीडर किया है। जैसे जैसे हम थ्योरम करते चले जाएंगे तो आपको फिगर आराम से समझ में आ जाएगी। जो ये जेड वन, जेड टू, जेड थ्री अप टू सो जेड एन तक एलिमेंट लिए ये मैंने ई से उठाए हैं। तो देखते हैं, तो अब मैंने क्यू जो है वो कम्प्लीटली कंटेन करा दिया है ई में। तो ओबियसली हम फिगर से देख सकते हैं जो ये वाला क्यू है ये कम्प्लीटली कंटेन ही है ई के अंदर, क्योंकि इसकी एक्सटेंशन है। इसका मतलब देन ई इज़ अ सब फील्ड ऑफ सी। इसका मतलब जो ई है वो सब फील्ड है सी का जो कंटेन करता है क्यू को।
क्याऊ को कंटेन करता है। सच दैट ई ओवर क्याऊ इज एल्जेब्रिक एक्सटेंशन, यानी कि ई ओवर क्याऊ जो होगा, ई ओवर क्याऊ ये हमारे पास एक एल्जेब्रिक एक्सटेंशन होगी। इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो मैंने कंसिडर कर लिया कि जो डिग्री है ई ओवर क्याऊ की वो फाइनाइट होगी। फाइनाइट होगी तो मैंने कुछ भी कंसिडर कर लिया, कि मैंने कंसिडर कर लिया जो डिग्री है ई ओवर क्याऊ की वो एन के इक्वल होगी। कोई भी फाइनाइट नंबर कंसिडर कर सकते हो आप। नाउ इफ़ टी इज़ एनी सब फील्ड ऑफ ई, अगर टी जो है ये कोई भी सब फील्ड है ई का, देन हमारे पास क्या आ जाएगा, कंटेनिंग क्याऊ। जो टी सब फील्ड है ई का कंटेन करता है क्याऊ को, इसका मतलब क्याऊ कंटेन करेगा टी को, टी कंटेन करता है ई के अंदर। देन हमारे पास जो डिग्री है टी ओवर क्याऊ वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगी डिग्री ऑफ ई ओवर क्याऊ की। इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, एन के इक्वल। लेट पी बी द प्राइम नंबर, मैंने कंसिडर कर लिया पी जो है वो कोई भी एक प्राइम नंबर है। कंसिडर द पोलिनोमियल, एक पोलिनोमियल मैंने कंसिडर कर ली, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन माइनस पी। देन हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है वो एक इरिड्यूसिबल मोनिक पोलिनोमियल है ओवर क्याऊ के। जो मोनिक पोलिनोमियल है वो क्या होती है, जिसका लीडिंग कोफिशिएंट 1 होता है, और इरिड्यूसिबल मोनिक पोलिनोमियल वो होती है जिसके फैक्टर्स पॉसिबल नहीं होते हैं। लेट अल्फा बी एनी रूट ऑफ द पोलिनोमियल, तो फिर भी मैंने कंसीडर कर लिया कि अल्फा कोई भी एक रूट है पोलिनोमियल का। कौन सी पोलिनोमियल का, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन माइनस पी। अब नेक्स्ट करते हैं, सच दैट अल्फा जो है वो मैंने एलिमेंट कंसीडर कर लिया जो बिलोंग करता है सी से, और जो सी है वो हमारे पास क्या था, फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू जी, वो सेटिस्फाई करता है, तो अल्फा बिलोंग्स टू ई। अल्फा जो है वो एल्जेब्रिक हो जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स is equal to x raised to power n plus 1 minus p, irreducible monic polynomial. This implies f of x is minimal polynomial of alpha over q. नाउ जो क्याऊ है वो कम्प्लीटली कंटेन कर जाएगा ई के अंदर, अल्फा जो है एलिमेंट वो ई से बिलोंग कर जाएगा। दिस इम्प्लाइज क्याऊ अल्फा इज कम्प्लीटली कंटेन्ड इन ई, और जो क्याऊ अल्फा है वो हमारे पास वो एक सिंपल फील्ड एक्सटेंशन है। बट जो डिग्री है क्याऊ अल्फा ओवर क्याऊ की वो किसके इक्वल है, डिग्री ऑफ मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ अल्फा ओवर क्याऊ के, विच इज इक्वल टू एन प्लस वन है। और जो क्याऊ अल्फा की ओवर डिग्री है, डिग्री ऑफ क्याऊ अल्फा ओवर क्याऊ वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगी डिग्री ऑफ ई ओवर क्याऊ, विच इज इक्वल टू एन। दिस इम्प्लाइज एन प्लस वन इज लेस देन इक्वल टू एन। इस इज अ कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन कैसे, क्योंकि जो एन प्लस वन है वो तो लेस देन हो नहीं सकता ना एन से, क्योंकि एन जो इसमें जो एन प्लस वन है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा एन से, तो ये हमारे पास कंट्राडिक्शन आ गई। Hence every algebraic extension need not to be finite। तो ये हमारा कन्वर्स प्रूव हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।